11 जनवरी को एम्स कल्याणी में स्थित आईसीएमआर के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपा वायरस के 2 सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपा वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। कल रात इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। एक तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन कोलकाता, उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल्याणी और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके सदस्यों का एक तरीके से गठित टीम को हम लोगों ने वहां पहुंचाया है वेस्ट बंगाल में कार्य करने के लिए। निपा वायरस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज अलर्ट के जो हमारे नॉर्म्स हैं उसको भी केंद्र सरकार गाइडलाइंस को राज्य के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस यूनिट के साथ साझा कर दिया गया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। भारत सरकार इस घड़ी में वेस्ट बंगाल सरकार के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। भारत सरकार पूरी तरीके से टेक्निकल, लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट दे रही है। राज्य को आउटब्रेक के इफेक्टिव मैनेजमेंट और रोकथाम के लिए लेबोरेटरी सपोर्ट हो या फिर सर्विलेंस हो या केस मैनेजमेंट हो, इन सभी के लिए हमने अपनी पूरी ताकत मोबिलाइज की है। और आज ही मैंने मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी की से बातचीत की है और उनको हमने कहा है कि आप निर्देशित करें अपने एक्सपर्ट टीम को कि वो एक्टिवली भारत सरकार के टीम के साथ मिलकर इस रोकथाम में पूरी ताकत लगाएं। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, ममता जी ने, कि वो एक्टिवेटेड है, उन्होंने डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया है और भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जमीनी स्तर